ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सभी बच्चों को? यस बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को बेटा? जल्दी से बता देंगे बेटा सभी बच्चे, फिर हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। यस सर। चलो यस। ठीक है बेटा, तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हम आपका ना 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे थे बेटा 13.7 और इसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे इसके। तो आज की क्लास में बेटा हम जल्दी से जो क्वेश्चंस बच गए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 13.8 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बेटा देख लेते हैं, जो भी हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 13.7 में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे बेटा कि शंकु का आयतन है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर, कि आपके पास एक शंकु है और उसका आयतन हम कैसे निकालेंगे? उसका आयतन हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला बेटा याद रखना है, इसमें ये एच होता है, ये इसकी त्रिज्या होती है, ये है बेटा शंकु। ठीक है, और ये होती है बेटा त्रिज्या ऊंचाई। याद रहेगा बेटा सभी बच्चों को? बताइए। कुछ क्वेश्चंस बेटा ऐसे होते हैं जिसमें ना इसका जो पुराने जो फॉर्मूले हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो भी यूज हो जाते हैं, है ना, वो भी यूज हो जाते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि ये एच है बेटा यहाँ पर, ये आर है और ये एल है। ठीक है, तो एक तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है बेटा, तिर्यक ऊंचाई, है ना, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हमारे पास होता है। और तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है बेटा त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि हमारे पास होगा पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने देखा था क्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या देखा था बेटा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? ये हमारे पास होता है क्या, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले बेटा याद रख लेने हैं क्योंकि इन फॉर्मूलों का ही यूज करके हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आया है बेटा समझ में सभी को? 4 पाई आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले होंगे, इन फॉर्मूलों से 4 ही पाई हम आर। क्वेश्चंस को सोल्व। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बोला भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक संपूर्ण त्रिभुज को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इतना समझ में आया कि आपके पास है ना एक समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज का मतलब आपके पास क्या होगा, एक 90 डिग्री, 90 डिग्री का त्रिभुज होगा, है ना, 90 डिग्री का त्रिभुज होगा ये। तो ये मैंने कहा कि ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी। बताइए इतना समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? ये त्रिभुज है हमारे पास और एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में ध्यान रखेंगे बेटा कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ पर 3 भुजाएं दी गई हैं, 5, 12 और 13। तो इनमें सबसे बड़ी भुजा है बेटा 13, तो वो क्या हो जाएगी, वो कर्ण हो जाएगी, वो तो कर्ण हो जाएगी बेटा। अब इन दोनों भुजाओं में से आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं बेटा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 12 और ये ले लिया 5, ये 12 ले लिया और ये 5 ले लिया बेटा। इतना समझ में आया सभी बच्चों को? बताइए, क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा कि ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। जो सबसे बड़ी भुजा होगी बेटा वो क्या होगी, कर्ण होगी। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया कि जैसे मैं ये मोबाइल दिख रहा है बेटा आपको, कि ये मैंने कहा कि ये वाली जो रेखा है वो 12 है ना, ये वाली जो रेखा है वो 12 है। इस वाली रेखा की बात कर रहे हैं कि 12 है बेटा। इसके परितः घुमाया जाता है, परितः घुमाने का मतलब इसको ऐसे घुमाया जाता है ना, इसको घुमाया जाता है इस तरीके से। और घुमाने के बाद जो आकृति आती है उसका आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, उसका आयतन निकालना है बेटा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको घुमाऊंगा तो मेरे पास है ना ये आ जाएगा,
ये क्या बनेगा बेटा, जैसे ही मैं इसको 12 के परिधि घुमाऊंगा तो घुमाने के बाद ये मेरे पास है ना एक शंकु बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। क्लियर है बेटा सभी को? क्या बन गया बेटा, मेरे पास शंकु बन गया। अब इसका शंकु का आयतन निकालना है, और शंकु का आयतन तो हम निकाल सकते हैं, शंकु का आयतन तो हम निकाल सकते हैं कि हमें क्या क्या दिया जाएगा बेटा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो यहाँ पर हमें दिया है, यहाँ पर हमें दिया है क्या, त्रिज्या दी गई है बेटा, त्रिज्या जो कि है 5 सेंटीमीटर। देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है बेटा, 5 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या हो जाएगी शंकु की त्रिज्या। अब मैं इसकी ऊंचाई की अगर बात करूंगा तो ये तो ऊंचाई हो जाएगी 12। एच बराबर कितना आ गया बेटा, 12 आ गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हमारे पास है, ये 5 सेंटीमीटर मेरे पास है। क्या इतना समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब आयतन हमें निकालना है, तो आयतन तो हम निकाल सकते हैं कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बताइए क्या होगा। शंकु का आयतन फॉर्मूला क्या होता है शंकु के आयतन का? शंकु का आयतन बेटा, आयतन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? पाई प्लस आर। बेटा आयतन की बात कर रहे हैं, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले अभी लिखवाई देना मैंने, ये रे। यहाँ पर शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यस सर। ठीक है, तो ये याद रख लेना, बोला था मैंने कि सभी क्वेश्चंस में ये यूज होगा फॉर्मूला, आपको याद रख लेना। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 1/3 पाई, पाई की बात करेंगे तो यहाँ पर रख दिया मैंने 22/7, और आर स्क्वायर की बात करेंगे तो आर स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 गुणा 5 आ जाएगा, और एच की बात करेंगे तो 12, एच की बात करेंगे तो 12 आ गया बेटा। ठीक है, तो 3 से ये डिवाइड हो रहा है, 3 चौक 12। ठीक है, ये मैंने लिख दिया कितना कि 22, 5 पंजे 25, 25 चौका 100/7। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, 2200/7। तो ये आ गया बेटा आपके पास क्या, इसका आयतन। ठीक है, इसका आयतन आ गया। बताइए क्या समझ में आया है अभी? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अगर ये समझ में आया है तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। हो गया बेटा? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज, जो प्रश्न 7 में जो त्रिभुज बना हुआ था, मैंने ये त्रिभुज वापस से बना दिया, ये समकोण त्रिभुज बना हुआ था बेटा आपके पास। ठीक है, ये क्या बना हुआ था, समकोण त्रिभुज बना हुआ था। ठीक है, ये 12 था, ये कितना था, 13 था, और ये है 5, ये है 5। अब यह बोला गया कि त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया जाए। अब की बार आपको किसके परिधि घुमाना है, इस 5 सेंटीमीटर के परिधि घुमाना है। तो ऐसे घुमाना पड़ेगा ना, इस तरीके से घुमाना पड़ेगा। तो घुमा देंगे तो आपकी बार इधर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ऐसा एक शंकु बन जाएगा, इस तरीके का एक शंकु बन जाएगा बेटा। ठीक है, अब इस शंकु में हमें दिया क्या गया है, यहाँ पर अगर मैं इस शंकु की बात करूंगा तो इसकी जो त्रिज्या बेटा वो 12 हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये है 12, तो ये शंकु की है त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या बेटा दी हुई है 12 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई की बात करूंगा तो बेटा ये ऊंचाई होगी मेरे पास, ये ऊंचाई होगी 5 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई आ गई है 5 सेंटीमीटर। तो वापस से बोला गया कि आपको क्या करना है, ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार ये जो ठोस बना है इसका आयतन मेरे को निकालना है, आयतन निकालना है बेटा। ठीक है, तो आयतन हम निकालेंगे कैसे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन निकालना है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बताइए क्या होता है बेटा, क्या होगा शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ जाएगा बेटा 1/3 पाई, पाई की जगह पर 22/7 रख दिया। आर स्क्वायर का मतलब आ जाएगा कितना, 12 गुणा 12, और यहाँ पर एच आ जाएगा कितना बेटा, 5।
ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, 5 से इसको डिवाइड कर, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 चौक 12। ठीक है, तो ये आ गया कितना, 22। और ये कितना है बेटा, 4 पंजे 20 है ना। ये तो आ गया कितना, 22। ये 4 पंजे 20, 20 की गुणा 12 में करेंगे तो 12 दूनी 24, 240/7 आ जाएगा। 240/7। बताइए, समझ में आया बेटा इतना? ठीक है, अब 22 की गुणा करूंगा मैं इसमें, तो आ जाएगा 22 चौक 88 का 8 हासिल 8, 22 दूनी 44 और 8 52 आ जाएगा, है ना, 52 आ जाएगा बटे 7। तो ये आ गया बेटा कितना हमारे पास, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होगा इस ठोस का आयतन। बताइए, क्या क्लियर है सभी बच्चों को? इतना समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। देखो, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात निकालना है। दोनों आयतनों का अनुपात निकालना है बेटा। तो जब भी अनुपात निकालने की बात आती है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो प्रश्न 7 का अनुपात, प्रश्न 7 का आयतन, है ना, प्रश्न 7 का आयतन बटे प्रश्न 8 का आयतन। जो प्रश्न 8 में हमने आयतन निकाला है वो वाला आयतन। तो इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो प्रश्न 7 के आयतन की अगर मैं बात करूंगा, तो प्रश्न 7 का जो आयतन आया है वो आयतन आया है बेटा कितना, 2200/7, है ना, 2200/7 आया है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2200/7 और डिवाइड। अब प्रश्न 8 का देखेंगे, प्रश्न 8 का देखेंगे तो बेटा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5280/7 आ रहा है ना, ये आ रहा है मेरे पास। तो इसके दो तरीके हैं बेटा करने के। एक तरीका तो ये है कि आप सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर लेकर जाएंगे, गुणा कर देते हैं, और इसकी गुणा कर देते हैं बीच में, है ना। तो ये आ जाएगा बेटा कितना कि 2200 × 7 बटे 7 की गुणा करा 5280। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई बेटा सभी बच्चों को? बताइए, यहां तक बेटा समझ में आया सभी को? यस सर। तो यहाँ बेटा अब जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे। मैंने 7 से 7 को डिवाइड कर दिया, 7 को 7 से डिवाइड कर दिया। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 220 और डिवाइड 528। अब इसको डिवाइड कर दीजिए आप, है ना। 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 दूनी 22, 11 से इसको डिवाइड किया, 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88। ये फिर डिवाइड हो रहा है बेटा किससे, 4 से डिवाइड कर देंगे। ये 4 से डिवाइड होगा, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये आ गया बेटा 5/12। तो इसका जो अनुपात आया है वो आया है 5:12, 5:12 आ गया। बताइए, क्या समझ में आया बेटा इतना? ठीक है, तो हमसे जो पूछा था, क्या पूछा था बेटा, प्रश्न 7 और प्रश्न 8 में अनुपात पूछा था, तो अनुपात हमने निकाल लिया। तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, नोट कर लेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। क्लियर है बेटा इतना सभी बच्चों को? Yes, sir. हो गया बेटा? हो गया बेटा ये? आगे चलें अभी। चलिए, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है कि गेहूं की एक ढेरी है बेटा। घर में देखा होगा आपने कि गेहूं पड़ा होता है, जैसे, है ना, गेहूं पड़ा होता है तो वो कुछ इस तरीके का पड़ा है कि वो शंकु के आकार का है ना। कैसा है बेटा, शंकु के आकार, इस तरीके से पड़ा हुआ है, शंकु के आकार का है बेटा ये। ठीक है, ये है बेटा कैसा, शंकु के आकार का।
क्या बोला गया बेटा यहाँ पर? यहाँ पर बोला गया कि गेहूं की ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। मतलब इसका जो व्यास दिया हुआ है वो व्यास दिया हुआ है बेटा 10.5, है ना। व्यास कितना दिया हुआ है बेटा इसका? 10.5 दिया हुआ। ठीक है। अब दूसरा बोला गया कि इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई दी गई है बेटा 3 मीटर। ऊंचाई 3 मीटर दी गई है, व्यास दिया गया है ये। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन निकालना है सिंपल। मतलब हमें जो दिया है, हमें क्या दिया है यहाँ पर? हमें दिया है इसकी त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या दी गई है 10.5, है ना। त्रिज्या नहीं, व्यास दिया गया है, ये त्रिज्या नहीं, व्यास दिया गया है कितना? 10.5 मीटर। और ऊंचाई दी गई है, इसकी ऊंचाई दी गई है 3 मीटर। तो यहां मेरे को आप बताइए कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी? बताइए बेटा, त्रिज्या कितनी होगी बेटा इसकी? बताइए। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताएंगे बेटा, बाकी बच्चों का भी आंसर आना चाहिए। कैसे निकालते हैं बेटा त्रिज्या? बताइए, अनम्यूट करके बता सकते हैं, है ना। अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। यहां से लेकर यहां तक ये जो त्रिज्या होगी ये कितनी होगी बेटा? अगर व्यास आपको दिया 10.5 को 2 टेन से भाग पॉइंट कर फाइव देंगे। पॉइंट टू 2, ठीक है, 2 से क्या कर देते हैं हम? भाग कर देते हैं। तो ये आ गया मेरे पास। ठीक है, मैंने पॉइंट हटा दिया, जीरो लगा दिया। और इसको अगर मैं सोल्व कर दूंगा तो ये आ जाएगा 5 चौक 20, और ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो ये आ गया 21/4। 21/4 आ गया। ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको? शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन। तो वो होगा बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ जाएगा 1/3 पाई, पाई की जगह पर 22/7 रख दिया। आर है बेटा 21/4, और ये 21/4, और गुणा एच आ जाएगा बेटा यहाँ पर कितना? 3। एच आ गया 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 या 21 आ गया बेटा यहाँ पर, है ना। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 दूनी 4, और 2 से इसको डिवाइड किया 11। तो अभी ये आ जाएगा बेटा आपके पास डिवाइड करने के बाद, है ना, 11 या 33, और गुणा 21/8, है ना। तो 21 या 63 का 3 हासिल लगेगा 6, 21 या 63 और 6 69 आ जाएगा बटे 8। बताइए, क्लियर है बेटा? इतना समझ में आया सभी को? आठ से इसको डिवाइड करेंगे तो 8×8 = 64 आएगा। ठीक है, 64 आ गया, यहाँ पर बचा 5, 8×6 = 48 आ जाएगा। कितना बचेगा बेटा? 5 बचेगा, फिर से 8×6 = 48 आ जाएगा। और कितना बचेगा यहाँ पर? 2, और 8 दूनी 16। तो ये हम लिख सकते हैं 86.62, 86.62 मीटर क्यूब आ गया बेटा। तो ये आपका आंसर आया है। ठीक है, ये क्या आया है? इस ढेरी का आयतन आ गया है। इस ढेरी का आयतन आ गया बेटा। क्या क्लियर है सभी बच्चों को ये? बताइए। यस। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब आ जाते हैं आगे। देखो आगे क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है ना। किससे ढका जाना है बेटा? कैनवास से ढका जाना है। वंचित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो ढेरी पड़ी हुई है इसको हम एक कपड़े से ढक रहे हैं, कैनवास से ढक रहे हैं, तो उसका आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है कि वो कितना कपड़ा होगा, कितना कपड़ा लिया जाएगा। क्वेश्चन आया बेटा समझ में? कि कितना कपड़ा लिया जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो उसके लिए बेटा आपको क्या निकालना पड़ेगा? बताइए, क्या निकालेंगे? वक्र पृष्ठ निकालेंगे या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है? क्या निकालेंगे बेटा? बताएंगे बेटा, सभी बच्चे बताएंगे कि क्या निकालना पड़ेगा हमें? वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा? क्या निकाल? कुल प्रश्न।
तो क्योंकि हम इसको है ना बस ढक रहे हैं, नीचे वाला पोर्शन तो ले ही नहीं रहे ना, हम तो बस बाहर बाहर से ढक रहे हैं। तो बाहर बाहर का जब भी बात आती है बाहर बाहर की, तो वहां पर हम वक्र प्रश्न निकालते हैं, वक्र प्रश्न निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा बेटा, वक्र प्रश्न निकालना पड़ेगा। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई आर एल। पाई आर है, क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, पाई आर है। तो यहाँ पर एल चाहिए बेटा आपको, है ना, आर और एल चाहिए। तो आर तो बेटा है आपके पास, लेकिन एल नहीं है। तो एल निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था बेटा, बताइए क्या फॉर्मूला लिखवाया था एल निकालने के लिए, तिर्यक ऊंचाई निकालने का क्या फॉर्मूला था, कैसे निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा बताइए। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाँ, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। तो यहाँ आपको जो दिया हुआ है वो रखेंगे बेटा, कि एल स्क्वायर, एच दिया हुआ है बेटा यहाँ पर कितना, एच की मैं बात करूंगा तो देखो एच दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और आर दिया हुआ है 21/4, आर दिया हुआ है 21/4, तो ये तो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 21/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर बराबर, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 21 का स्क्वायर 441 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। बताइए क्या यहां तक समझ में आया बेटा सभी बच्चों को, यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट। अभी क्या करना है बेटा, एलसीएम लेकर इसको सोल्व करना है। मैंने नीचे 1 माना और इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम आ जाएगा 16, और फिर हम क्या करते हैं 16 की गुणा कर देते हैं 9 में, और 1 की गुणा कर देते हैं 441 में। तो 16 निम्मा 144 आ जाएगा बेटा, और 1 की गुणा करेंगे तो 441। क्या ये एलसीएम लेना समझ में आया बेटा सबको, कि किस तरीके से एलसीएम ले लिया लिया है, ये समझ में आया बेटा सभी बच्चों को यहाँ तक। यस सर। चलिए, तो अब क्या करेंगे बेटा, इसको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 585, है ना, देखो 4 और 1 5, 4 4 8, और 4 और 1 5, बटे 16 आ गया, बटे 16 आ गया। क्या क्लियर है बेटा यहाँ तक। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा, अब आ जाते हैं आगे, और आगे यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट लेना है, यानी कि एल बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 585/16। तो 16 का तो बेटा आपको पता है ना, 16 का तो आपको पता है कि एल बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 585 का नहीं पता, तो वो तो स्क्वायर रूट के अंदर है, लेकिन 16 का आपको पता है 4 होता है, 16 का 4 होता है, ठीक है। तो अब आपको है ना स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 585 का। तो इसके दो मेथड है निकालने के, मैं इस वाले मेथड से आपको बता रहा हूँ, डिवीजन मेथड से, कि इसको अगर हम स्क्वायर रूट निकालना है तो हम ऐसे निकालते हैं कि पीछे से युग्म बनाते चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर युग्म नहीं बना, यहाँ पर युग्म नहीं बना, तो मैंने एक लिया तो एक से ही गुणा करना पड़ेगा। जैसे एक लिया तो एक से गुणा करूंगा तो एक ही आएगा, दो लिया तो दो से गुणा करूंगा तो 4 आएगा, 3 लिया तो 3 से गुणा करूंगा तो 9 आएगा। तो हमें वो लेना है नंबर जो 5 आ जाए या 5 से कम। तो देखो इसमें 5 से कम दिख रहा है बेटा 4, है ना, तो 4 मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो मैंने 2 लिया और 2 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया 2 दूनी 4, है ना, 2 दूनी 4, माइनस कर दिया इसको, 1 आ गया। उसके बाद आप क्या करते हैं बेटा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 और 2 4 आ गया बेटा यहाँ पर, ठीक है। और फिर पेयर्स में उतारते हैं कि ये 85 आ जाएगा बेटा, ऐसे, है ना, जो पेयर्स होता है, जो जुगम होता है, उसको हम ऐसे ही उतार देते हैं। अब मैं यहाँ पर एक लूंगा तो एक से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 4, ठीक है, ये आपको चेक करना है कि क्या लेना है। यहाँ पर हम लेंगे 4, तो 4 मैंने लिया, 4 से गुणा कर दिया, तो ये आ जाएगा 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17, तो 4 लिया था मैंने, 4 से गुणा किया था यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा, जब मैं इसको माइनस करूंगा, 9 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा बेटा कितना, 15 में से 6 जाएगा तो 9 आ जाएगा, है ना, 15 में से 6 गया तो 9, पॉइंट लगा दिया और जीरो लगा देंगे बेटा, ठीक है, पॉइंट लगा के जीरो लगा देंगे, और पेयर्स में जीरो लगाते हैं, पेयर्स में जीरो लगाते हैं। फिर से वही मेथड कि इन दोनों को जोड़ देंगे, हम जोड़ेंगे तो 48 आ गया। अब मैं यहाँ पर अगर एक लूंगा तो एक से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने एक ले लिया और एक से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया बेटा मेरे पास, ठीक है। अब इसको माइनस करूंगा तो 9 आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा, और 4, 8 में से 4 जाएगा तो 4,
तो ये आ गया बेटा, आप एक पॉइंट तक रखिए बस, आप है ना एक ही पॉइंट तक रखिए। तो ये आ गया बेटा L बराबर कितना, 24.1/4। अब 4 से इसको अगर आप भाग करेंगे, 4 से अगर भाग करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा कितना, L बराबर 6.05, 6.05 मीटर आ गया। तो ये आया है बेटा आपके पास L। बताइए L निकालना आया सभी बच्चों को कि कैसे हमने निकाला है, त्रिज्या ऊंचाई को कैसे निकाला है, ये समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? कोई डाउट है क्या इसमें किसी का? बताइए बेटा, यहां तक समझ में आया बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो हमारे पास L आ गया है, अब हमें क्या निकाल लेना है, अब हमें निकाल लेना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम, ये 22/7, R की जगह पर मैंने रखा 21/4 और L की जगह पर रखा 6.05, 6.05 जो कि हमारा L आया था। ठीक है, देखो यहाँ पर आया था 6.05। अब क्या करेंगे बेटा, आप यहाँ से पॉइंट हटा देंगे और जीरो लगा देंगे। ठीक है, और ये डिवाइड हो रहा है 7×21। ठीक है, 7×21, और ये डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 से डिवाइड किया 2 और ये 11। तो ये आ जाएगा बेटा 11×33 गुणा 605/200, है ना, बटे 200। बताइए क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? Yes, sir. अब इसको मैं अगर भाग कर दूंगा, इसको मैं अगर गुणा करके भाग कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बेटा कितना, ये आ जाएगा 99.825 वर्ग मीटर, है ना, मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, मतलब इतने कपड़े की जरूरत होगी इस गेहूं की ढेरी को ढकने के लिए। आया है बेटा समझ में सभी को? बताइए क्या सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है? Yes, sir. नोट कर लेंगे बेटा सभी और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये चैप्टर बेटा यहाँ पर मतलब एक्सरसाइज आपकी ओवर हो गई है, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। ठीक है, एक्सरसाइज 13.7 कंप्लीट हो गई है। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.8। करें बेटा स्टार्ट? बताइए बेटा। क्या सभी बच्चों ने नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है सबने? Yes, sir. चलिए बता देंगे बेटा, है ना, मैसेज करके बता देंगे। वेरी गुड। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब आ जाते हैं आगे, और अब अगली एक्सरसाइज को हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 13.8। और इसमें हमारे पास क्या क्या यूज होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, क्या क्या यूज होगा वो हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गोले की। तो गोला बेटा सभी बच्चों को पता है क्या होता है गोला? बताइए क्या होता है गोला, अगर मैं गोले की बात करूंगा तो? बताएंगे बेटा क्या होगा गोला? जिस भी बच्चों को पता है अनम्यूट करके बता सकते हैं। गोला और वृत्त में क्या डिफरेंस होता है, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं, होते क्या हैं? पता है बेटा? यस या नो? मैसेज में बताएंगे लिखकर, यस या नो, कि गोला और वृत्त में क्या डिफरेंस होता है। यस बेटा बोलिए। ठीक है, ये तो हमने करा हुआ है ना, हमने क्वेश्चंस करे हुए हैं, है ना, हमने क्या करे हुए हैं, क्वेश्चंस करे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने कैसे करें कि जो गोला होता है बेटा वो बॉल या फुटबॉल जैसा होता है, जो हमारा अर्थ है वैसा होता है ना, गोल होता है। लेकिन अगर हम वृत्त की बात करते हैं तो जैसे हम एक 1 रुपीज कॉइन की बात कर रहे हैं, तो ये वृत्त है ना, पेपर से हम
सर्कल बना देते हैं तो वो क्या है, वो वृत्त है ना। कंपास रख के हम सर्कल बना देते हैं, वो क्या है, वृत्त है। लेकिन गोला क्या होता है, फुटबॉल या बॉल के तरीके का होता है, फुटबॉल या बॉल के तरीके का होता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होती है, विड्थ होती है, गहराई होती है। आया बेटा समझ में सभी बच्चों को? कुछ इस तरीके का हमारे पास होता है, ठीक है। ये यहाँ पर इसका केंद्र होता है और ये त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या होती है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अब आ जाते हैं आगे, ठीक है। तो यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, गोले के आयतन की, कि इसका गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन क्या होगा। इससे पहले हमने ना ये पढ़ा हुआ है, हमने पहले भी तो पढ़ा हुआ है ना ये, कि मैंने इसमें आपको बताया था कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या था, 4 पाई r², ठीक है। यही तो था हमारे पास, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r² होता है। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर मैं इसको काट देता हूं, बीच में से बॉल को काट देता हूं, तो मेरे पास आधा गोला आएगा, आधा गोला आएगा। तो उस आधे गोले का, उस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। बताइए क्या होगा, 2 पाई r²। 2 पाई r², वेरी गुड, आधा हो जाएगा। ये 4 दिया था, यहाँ पर क्या हो गया, आधा हो गया, यहाँ पर हो गया बेटा आधा। आया समझ में बेटा सभी को? यस सर। उसके बाद हम बात कर रहे हैं तीसरा, यहाँ पर बात करेंगे कि अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r। तो थ्री शेष है पाई बेटा आर 3 पाई r², वेरी गुड, 3 पाई r², ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, आयतन पढ़ रहे हैं। तो आयतन के फॉर्मूले आपको याद रखना है कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन, और अर्ध गोले का आयतन हमारे पास क्या होगा, 2/3 पाई r³, है ना, मतलब इसका आधा हो जाएगा जस्ट। तो ये फॉर्मूले बेटा आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि इसी से हम क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। बताइए क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए बेटा तो आगे आ जाते हैं। अगर ये सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो अब आगे आ जाते हैं एक्सरसाइज पर, है ना, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, है ना, पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ये दी गई है बेटा, त्रिज्याएं दी गई है हमें, है ना, क्या दी गई है बेटा, त्रिज्याएं दी गई हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या, पहले वाले की बात कर रहा हूं मैं, त्रिज्या r = 7 दिया गया है। तो ये एक गोला है, इस गोले की त्रिज्या दी गई है 7, तो इसका आयतन निकालना है बेटा, निकाल देंगे कि गोले का आयतन निकालना है, सिंपल गोले का आयतन। बताइए क्या फॉर्मूला होगा गोले का आयतन, 4/3 4/3 पाई r³, ठीक है, 4/3 पाई r³। तो 4/3 पाई की जगह पर 22/7 रखा, और क्यूब r³ मतलब 7 × 7 × 7, ठीक है, 7 × 7 × 7। तो यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा कितना, अब इनको सबको गुणा करके लिखना है, 4 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 12 और 1 13, ठीक है, /3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7×7 = 49, ठीक है, 7×7 = 49। तो अब इनको गुणा करना है और 3 से भाग कर देना है, गुणा करके 3 से भाग कर देना है। आया बेटा समझ में सभी को? बताइए। यस सर। चलिए तो अगर मैं इसको गुणा कर देता हूं तो गुणा करने के बाद आएगा 4312, और 3 से इसको भाग कर देना है, 3 से भाग कर देंगे तो 1437, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 0.33, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन निकालते हैं तो बेटा जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो क्यूब होता है। क्या क्लियर है बेटा सभी को? बताइए।
क्या सभी बच्चों को समझ में आया ये? चलिए तो सेकंड कर लेंगे बेटा। अभी सेकंड जो क्वेश्चन है सेकंड हो जाएगा बेटा। कि सेकंड में क्या बोला गया कि यहाँ पर बोला गया कि इसकी जो त्रिज्या है बेटा, आपकी बार त्रिज्या आपको दी गई है 0.63 और वापस से गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन निकालना है। क्या निकाल देंगे बेटा? Yes, sir. तो गोले का आयतन आपको निकालना है। तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये 4/3 पाई, पाई की जगह पर कितना रखना है? 22/7 रखना है। और आर क्यूब यानी 0.63 और मल्टीप्लाई 0.63 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 0.63। ठीक है, अब इनको सोल्व कर देना है। कि मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया 2 0, पॉइंट हटा दिया 2 0, पॉइंट हटा देंगे 2 0। ठीक है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 2 0 आ गया। क्लियर है बेटा? अब ये डिवाइड हो रहा है जैसे 7 निम 63, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 तिया 9। ठीक है, अब आपको बस मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये हमारे पास कितना है? 3 गुणा 63 और 63 और बटे में हमारे दिया हुआ है कितना? 6 0। बटे में हमारे पास कितनी है? 6 0। ठीक है, बटे में हमारे पास कितनी जीरो आ गई बेटा? 6 0 आ गई। यहां तक आया बेटा समझ में सभी को? अब क्या करना है आपको? बस गुणा कर देना है, इनको गुणा कर देना है। और गुणा करने के बाद आपके पास आ रहा है 10, ठीक है, 47816 डिवाइडेड बाय 60, डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप? 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे और 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है 1 2 3 4 5 6। तो यह आ जाएगा 1.047816। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। बताइए बेटा, यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? कि कैसे अगर आपको त्रिज्या दी गई है तो वहां से आप आयतन कैसे निकालेंगे, वो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा? बताइए। सभी बच्चे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है ना। एक ठोस गोला है बेटा, इसमें बोला गया कि ये पानी में गिरा जाता है और इसके द्वारा हटाए गए पानी का आयतन आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है व्यास, यहाँ पर दिया हुआ है बेटा व्यास। ठीक है, तो ये 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर व्यास दिया है। तो मैं यहाँ पर है ना दूसरा वाला पार्ट करा रहा हूँ आपको, दूसरा वाला पार्ट करा रहा हूँ जिसमें व्यास दिया है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ आपको दिया है, क्या दिया हुआ है बेटा? व्यास दिया है ना, व्यास दिया है कितना? 0.21 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा बताइए? अगर मैं त्रिज्या की बात करूंगा तो त्रिज्या कितनी होगी? 0.21/2. वेरी गुड, 0.21/2 मीटर है ना। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी। इसको मैं अगर सोल्व करूं, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पर 2 0 लगा देंगे। ठीक है, 2 0 लगा देंगे तो ये कितना आ गया? 21/200, 21/200 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है ना, तो निकाल देंगे सिंपल। क्या? गोले का आयतन है ना, गोले का आयतन। बताइए क्या होता है बेटा गोले का आयतन? अगर गोले, 4/3 pi r cube. वेरी गुड, तो 4/3 पाई आर क्यूब है ना, पाई आर क्यूब। तो ये आ जाएगा क्या? 4/3 पाई, पाई मैंने रख दिया 22/7, आर यहाँ पर आ जाएगा 21/200 इंटू 21/200 इंटू 21/200। ठीक है, अब ये जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे।
देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 या 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा। मैंने 2 से कैंसिल करा इसको, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 एकम 2, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। तो ये मेरे पास 100। अब ऊपर बचा हुआ है कितना, 11 और 21 गुणा 21, है ना, 11 और 21 गुणा 21, और नीचे बेटा मेरे पास है कितनी, 6 जीरो, नीचे है 6 जीरो। तो वापस से क्या करना पड़ेगा आपको, आप गुणा कर देंगे, है ना, गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, है ना, 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इनको अगर मैं गुणा कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है कितना, 4851, और डिवाइड कितना है, 6 जीरो है बेटा, नीचे 6 जीरो है। तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 6 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2 3 4, 4 ही डिजिट है बेटा, ये तो आपके पास 4 ही डिजिट है। तो आप क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। बताइए क्या क्लियर है सभी को? मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। यहां तक अगर समझ में आया है बेटा तो सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया बेटा सबका? बताइए, सभी ने कर लिया बेटा ये? अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। नो सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब आ जाते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, मतलब फिर से धातु की एक गेंद दे दी है और इसका व्यास दे दिया गया है बेटा कितना, व्यास दे दिया गया आपको 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया जो मेरे को दिया हुआ है, कि दिया है व्यास बराबर 4.2। त्रिज्या बताइए बेटा क्या हो जाएगी, त्रिज्या बताएंगे बेटा क्या हो जाएगी त्रिज्या? 4.2/2। 2, है ना, 4.2/2। और इसको मैं अगर डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास आएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2.1 आ गया, 2.1, ठीक है। अब इसको मैं अगर सोल्व करूं, और यही रहने देता है इतना, और फिर इसमें क्या बोला गया, यदि इस धातु का घनत्व, यहाँ घनत्व भी दिया गया बेटा, है ना, इस धातु का घनत्व अगर आपके पास कितना है, 8.9 है, 8.9 ग्राम दिया हुआ है ना, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये घनत्व दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है बेटा, यहाँ पर आपको निकालना है इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, द्रव्यमान बताना है बेटा आपको, द्रव्यमान बताना है कि द्रव्यमान क्या होगा। तो एक है ना, साइंस में, फिजिक्स में आपने देखा होगा, भौतिक विज्ञान में एक फॉर्मूला देखा होगा कि घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, है ना, द्रव्यमान बटे आयतन देखा होगा, देखा है बेटा सभी ने ये वाला फॉर्मूला? साइंस में आपने देखा होगा कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। याद आया बेटा सभी को? तो यस सर। यहाँ पर देखो आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है बेटा, यहाँ से, है ना, द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान निकालना है, घनत्व आपको दिया गया है, आयतन आप निकाल सकते हैं इसको फॉर्मूले से, है ना। तो गोले का आयतन आप निकाल सकते हैं यहाँ से, कि गोले का आयतन क्या हो जाएगा बेटा, गोले के आयतन की अगर मैं बात करूंगा तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से आप पहले आयतन निकाल लीजिए, ये आ जाएगा बेटा 22/7, और आर दिया है 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, जब मैं बात करूंगा पॉइंट हटा दूंगा यहाँ से तो जीरो, पॉइंट हटा दिया जीरो, और पॉइंट हटा दूंगा यहाँ से क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 या 21, ये 3 से 3 डिवाइड हो गया। तो अभी आ गया बेटा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 21 गुणा 21 बटे 3 जीरो, बटे 3 जीरो। क्या इतना समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। ठीक है। तो अभी क्या करना है बेटा, इनको गुणा कर देना है, इनको आपको गुणा कर देना है, और गुणा अगर हम करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 38808 डिवाइडेड बाई 1000। तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, और ये आ जाएगा कितना, 38.808, ठीक है। इनको गुणा करने के बाद ये आ गया बेटा मेरे पास, ये आ गया क्या, आयतन आ गया। बताइए
समझ में आया बेटा? ये आयतन कैसे निकाला है, ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. तो Yes, sir. अब आपके पास क्या क्या आ गया है यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आ गया, घनत्व और आयतन आ गया है। द्रव्यमान अब हम निकाल सकते हैं, द्रव्यमान अब हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, द्रव्यमान निकालने के लिए घनत्व दिया गया है 8.9, द्रव्यमान नहीं दिया गया है, वो हमें निकालना है। आयतन हमें दे दिया गया है कि उसका जो आयतन है वो है 38.808। तो इसके नीचे 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे द्रव्यमान की 1 में और इन दोनों की आपस में। तो ये आ जाएगा कितना, द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर आ जाएगा 8.9 की गुणा करेंगे आप 38.808। ठीक है, इनकी गुणा करेंगे आप ऐसे। तो अब इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, 0 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, नीचे 0 आ जाएंगे 3, और इनकी गुणा कर देंगे बेटा, है ना, गुणा करेंगे और पॉइंट लगा देंगे, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। आ रहा है समझ में बेटा सभी को? तो ये आ जाएगा 345, ठीक है, 3912 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, और 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया तो ये आ गया बेटा मेरे पास 345.39। ठीक है, 39। क्या आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को ये ग्राफ? चलिए तो नोट कर लेंगे बेटा, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। जी 8 9 के बाद जी 1 और 2 आएगा। हाँ, वो मैंने अप्रोक्स में ले लिया बेटा, उनको छोड़ दिया मैंने, उनको छोड़ दिया। ये लगभग मैंने ले लिया कि ये मेरे पास आंसर क्या है, लगभग है। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे बेटा सभी। क्लियर है बेटा इतनी चीजें सभी बच्चों को? यहां तक बेटा सभी बच्चों को समझ में आ गया है? बताइए। अगले क्वेश्चन पर चलें बेटा, अगले क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो ये है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। बेटा ये फिर से क्वेश्चन आया है ना, पहले भी आया था। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कराता हूँ कि ये आपके पास क्या है, चंद्रमा है, चंद्रमा, और ये क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का, है ना, मैंने कहा कि ये पृथ्वी का व्यास है और पृथ्वी का व्यास कितना है, 100। मैंने कहा पृथ्वी के व्यास का 1/4 होगा, है ना, यही तो बोला गया, 1/4। 1/4 का मतलब 1/4 होगा। ठीक है, 1/4 होगा। तो 4 से मैंने इसको भाग कर दिया तो ये आ गया कितना, 25। तो इसका जो व्यास आएगा बेटा वो 25 आ जाएगा, इसका व्यास 25 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर चंद्रमा का व्यास 25 है तो पृथ्वी का व्यास 100 होगा, मतलब 4 गुना होगा, है ना। पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा बेटा, 4 गुना हो जाएगा। क्या क्लियर है बेटा ये? सर। तो ऐसे ही मैं अगर मैं बोलता हूं कि अगर चंद्रमा का व्यास 10 है तो पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा बेटा, बताइए, पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा? अगर चंद्रमा का व्यास 10 है तो पृथ्वी का व्यास कितना होगा? क्या करेंगे, 4 गुना करेंगे बेटा, बताओ कितना होगा। अगर हम 4 गुना कर देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 40। 4 गुना कर देंगे तो 4 चौक ये 40 आ जाएगा ना, सिंपल, है ना। तो जो व्यास है बेटा वही त्रिज्या में भी होता है, वही त्रिज्या में होता है। कि मैंने कहा कि इसकी त्रिज्या अगर 5 है तो चंद्र इसकी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20। 20। 4 गुना कर देना है बेटा, सिंपल, है ना, तो 20 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही फॉलो करना है कि मैंने कहा कि मेरे पास चंद्रमा, ये चंद्रमा है, इस चंद्रमा की जो त्रिज्या है बेटा वो आर है, मैंने आर बोल दी। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4 गुना करना है, बताइए। 4R। 4R हो जाएगी, वेरी गुड।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि माना चंद्रमा की जो त्रिज्या है, चंद्रमा की त्रिज्या वो r है। ठीक है, वो क्या है r। तो पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या है ना, पृथ्वी की त्रिज्या, वो त्रिज्या हो जाएगी बेटा 4r, वो हो गई 4r। क्लियर हुआ बेटा ये? यस सर। अब बोला चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। जब भी भिन्न निकालने की बात आती है, आयतन निकालने की बात आती है, अनुपात निकालने की बात आती है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि चंद्रमा का जो आयतन है वो पृथ्वी के आयतन से आप डिवाइड कर देंगे। तो चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन बटे में आ जाएगा क्या, पृथ्वी का आयतन, है ना, पृथ्वी का आयतन। तो दोनों तो गोले ही है ना, दोनों क्या है बेटा, गोले ही तो है दोनों। बताइए, आ रहा है समझ में कि दोनों यस सर। कैसे हैं बेटा, गोले हैं दोनों के दोनों, दोनों के दोनों क्या है बेटा, गोले हैं। तो दोनों अगर गोले हैं, यहाँ पर चंद्रमा का आयतन भी क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, और इसका भी क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर 4/3 पाई, 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन चंद्रमा का जो आयतन है वो तो r क्यूब ही है, r ही दिया हुआ है। लेकिन पृथ्वी का जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है 4r, तो इसकी जगह पर 4r रखेंगे आप। बताइए, आया है समझ में सभी को? यस सर। चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा कितना, ये r क्यूब आ जाएगा, और 4 की क्यूब करेंगे आप और r की क्यूब अलग करेंगे, तो ये r से तो r कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा 1/4 क्यूब, 4 क्यूब का मतलब होता है 64। तो आपके पास अनुपात आ गया है 1:64, 1:64 आ गया बेटा। बताइए, क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा आप। तो इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। हो गया बेटा? चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलेकार कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है। तो जब भी फिल करने की बात आती है, भरने की बात आती है, तो वहां पर हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं आयतन। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर दिया है बेटा क्या, व्यास दिया हुआ है। किसका व्यास दिया हुआ है, एक अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है 10.5। तो ये मैंने कहा कि अर्धगोला है, और इसका व्यास बेटा आपको दिया हुआ है, इसका व्यास दिया हुआ है कितना, 10.5। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर हम त्रिज्या की बात करेंगे तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, अगर मैं त्रिज्या की बात करता हूं यहां से, तो त्रिज्या कितनी होगी, बताइए। बताएंगे बेटा, अनम्यूट करके बताएंगे सभी बच्चे कि कितनी होगी त्रिज्या यहाँ पर। 10.5/2। बटे 2, बस बटे 2 कर देना है आपको, है ना, बटे 2 कर देना है। तो यहाँ से पॉइंट हटा दिया, जीरो लगा दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20। ठीक है, ये हमारे पास आ गया कितना, 21/4 सेंटीमीटर। तो अभी क्या निकालना है, आयतन निकालना है आपको। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है बताइए, अर्धगोले का आयतन क्या होगा बेटा, अर्धगोले का आयतन क्या होता है बताएंगे। 2/3 पाई r क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन होता है कितना, 2/3 पाई r क्यूब, है ना, 2/3 पाई r क्यूब। तो ये आ जाएगा 2/3 पाई। अब पाई हमारे पास कितना है, पाई अगर हम देखेंगे यहाँ पर 22/7 रखेंगे, और r क्यूब आपको रखना है, r r r कितना है 21, तो 21/4 इंटू 21/4 और इंटू 21/4। ठीक है, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दिया, 7 या 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 से ये कैंसिल हो रहा है, 4
2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से ये कैंसिल हो रहा है 1 1, तो ये आ गया बेटा 1 1 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 16, डिवाइडेड बाई 16। बताइए क्या समझ में आया बेटा सबको यहाँ तक? यस सर। तो अभी क्या करना है बेटा, आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है ना, मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है। तो मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो आएगा 4851 डिवाइडेड बाई 16, और 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 303.18, है ना, 18 डिवाइड करने के बाद, तो ये आ जाएगा क्या, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको अगर लीटर में चेंज करना है, क्योंकि लीटर में पूछा है ना, तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 303, है ना, ये मैंने लगभग में ले लिया 303 सेंटीमीटर क्यूब, वो लीटर आएगा बेटा, ठीक है। लगभग में कैसे लिया मैंने कि ये डिवाइड करने के बाद आ रहा था 303.18 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने इसको लगभग में ले लिया 303 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, लगभग ले लिया, ये उसको छोड़ दिया। अब इसको लीटर में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 0.303, है ना, 0.0303 लीटर। बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को? यहां तक बताएंगे बेटा, क्या समझ में आया है सभी बच्चों को यहां तक? यस सर। चलिए तो सभी बच्चे नोट कर यस लेंगे, सर। सभी बच्चे नोट कर लेंगे बेटा। और अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो बेटा क्लास में रुक जाएंगे, आज की क्लास को बेटा